अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है मटन रोश। हमारी एक बहुत ही प्यारी फॉलोअर्स हैं फरजाना जाहिद, जिनकी फरमाइश पे आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बलोची मटन रोश। रोश पेशावरी भी होता है और बलोची भी होता है। पेशावरी रोश में आलू और टमाटर का इस्तेमाल होता है, जबकि बलोची रोश में सिर्फ मटन का इस्तेमाल होता है। फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मौसूल हो। रोश बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं वो आप नोट कर लें। बकरे का गोश्त हमें चाहिए 1 किलो। अमूमन इसमें बड़े साइज़ की बोटियाँ इस्तेमाल होती हैं। मेरे पास इस साइज़ की हैं, आप इससे बड़े साइज़ की भी बोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त के अंदर हड्डी और चर्बी होना लाजमी है। बिल्कुल रूखे गोश्त का रोश नहीं बनता। सारा टेस्ट हड्डी से और चिकनाई से आता है। अदरक हमने लिया है 2 इंच का टुकड़ा, जिसे हमने इस तरह से छील के बारीक काट लिया है। प्याज हमें चाहिए 1 साबुत। प्याज हमने ली है दरमियाने साइज़ की 1 अदद, और लहसुन भी साबुत चाहिए छिला हुआ। लहसुन हमने लिया है 7 जवे। इन सब चीज़ों को हमने छील लिया है और इसी तरह साबुत हम डालेंगे। हमने इसे कूटना नहीं है और काटना भी नहीं है। 12 अदद साबुत काली मिर्च चाहिए हमें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक हस्बे जायका। सिरका हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। ये एप्पल का सिरका है। ये सिरका मैंने पंसार की शॉप से लिया है, आपने भी वहीं से परचेस करना है। कंपनीज का जो सिरका बना होता है उसमें केमिकल्स डले हुए होते हैं, हमें वो सिरका नहीं इसमें इस्तेमाल करना। 4 खाने के चमचे हमें घी चाहिए। रोश घी से ही तैयार होता है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे। रोश बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी पतीली ले लें आप जिसका ढकना बिल्कुल ठीक हो, जिसमें से स्टीम बाहर ना निकले। सबसे पहले गोश्त डालेंगे पतीली में। उसके बाद जो ये हमने लिया था प्याज, लहसुन, अदरक, ये शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। हल्दी शामिल कर देंगे, हल्दी से बहुत प्यारा कलर आएगा इसका। 1 किलो गोश्त में आपने 1.5 लीटर पानी यूज़ करना है। अब इसे उबाल आने तक पकाएंगे। गोश्त में उबाल आ गया है, अब इसमें हम सिरका शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून। सिरके से अच्छा सा टेस्ट आएगा, खट्टा सा, और गोश्त का रंग भी लाइट रहेगा, ब्लैक ब्लैक नहीं होगा। सिरके के बाद इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून घी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आप जिस भी पतीली में बना रहे हैं उसका ढकना अच्छी तरह से बंद कर देंगे और इसकी आंच बिल्कुल दम वाली कर देंगे। जिस तरह चावलों को दम देते हैं, दम वाली आंच पे 4 घंटे तक हमने इसे पकाना है। जितनी हल्की आंच पे ये बनेगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। पानी का हिसाब आपने 1.5 लीटर रखना है। 1 किलो गोश्त में 1.5 लीटर पानी जाएगा। आप चाहें तो पतीली के किनारों पे आटा लगा के उसे बंद भी कर सकते हैं ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले। इस तरह से आपने पतीली के ढकने को सील कर देना है। पतीली को मैंने सील कर दिया है आटे की मदद से, आपने भी इसी तरह करना है और इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने रखना है। 4 घंटे बाद हम इसको देखेंगे कि कैसा रोश तैयार होता है। नाजरीन, 4 घंटे गुजर गए हैं। अब हम पतीली की सील खोलेंगे और देखेंगे गोश्त गला है या नहीं, रोश किस तरह का तैयार हुआ है। ये देखें नाजरीन, 4 घंटे हो गए हैं और अब हम गोश्त को चेक करेंगे। ये देखें नाजरीन, गोश्त गल गया है बिल्कुल, आप देख सकते हैं।
अब इस स्टेज पे काली मिर्चें शामिल करेंगे और काली मिर्चें डालने के बाद 10 मिनट ढकना ढक के हम इसे पकाएंगे ताकि काली मिर्चों का फ्लेवर आ जाए इसमें। रोश का शोरबा अमूमन पतला ही होता है यखनी की तरह, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं। शोरबा भी तकरीबन गाढ़ा हो गया है और मिर्चों का भी फ्लेवर निकल आया है, खुशबू आ रही है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। रोश अमूमन अकेले सर्व नहीं होता, इसके साथ कोई साइड डिश होनी चाहिए, जैसे कि कोई दाल हो गई या कोई सब्ज़ी हो गई। नाज़रीन, बलोची रोश तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें और हमें फ़ीडबैक दें। और अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।